चलिए इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो सुप्रभात आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स को पूरा का पूरा देखते होंगे। आप मेरी मदद सिर्फ इस प्रकार कर सकते हैं कि मेरे ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए, बिना स्पीड बढ़ाए हुए, आराम से सब्र के साथ पूरा का पूरा देखिए। और आज बनानी थी तुरई की सब्जी और ये रात को मैंने प्याज कट के रखा हुआ था पापा जी के लिए, जो उन्होंने नहीं खाया है। तो इसको ना हम फेंक देंगे क्योंकि रात की प्याज कभी भी नहीं खानी चाहिए। प्याज जितनी देर रहता है उस पर उतने ज्यादा कीटाणु हो जाते हैं। और साथ के साथ मैंने चाय और दूध बैठा दिया था क्योंकि ना आजकल मैं ये बनाने के बाद ही पूजा कर रही हूँ। पूजा और पाठ में उतना मन तो लगता नहीं है, पर हाँ कर रही हूँ क्योंकि अभी भी भरोसा है कुछ तो चमत्कार हो ही सकता है। सीधे फिर मैंने दोपहर का ब्लॉग शूट किया जिसमें मैंने चावल बनाया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो अब दूध ना बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे फ्रिज में लगा देते हैं ताकि इसकी जो मलाई होती है वो बहुत मोटी निकले और उसी से हम कितनी सारी चीजें बना लेते हैं, पनीर, मक्खन और घी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है ना घी निकालने के बाद, ये मेरा फेवरेट है। मैं इसे बहुत खाती हूँ, चीनी डाल के, गुड़ डाल के, हम सब लोग खा लेते हैं। और वही कहते हैं कि दूध की हर चीजों से ना हमने कुछ ना कुछ निकाल ही लिया है। और जो इस पनीर को मैंने बनाया था वो थोड़ा सा बच गया है, आज मैं और मम्मी इसको नाश्ते में ले लेंगे। रात को एक देवर आए थे मेरे मुझसे मिलने के लिए, मतलब स्पेशली तो वो बाबू से मिलने के लिए आए थे और उसके लिए इतनी सारी चॉकलेट लेके आए थे। पहली बार आए थे, उनको नहीं पता था वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। वैसे मैं उनको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो 2 साल तक मीठा नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं उसकी मम्मा हूँ। बट बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं ये सारा तो खाने वाली हूँ भाई। और ये रील्स ना आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत बार बोला कि मैं एक नाइट टाइम रूटीन शेयर करने वाली हूँ, वो ये है। और ये बहुत अच्छा है, सारे के सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और इसके साथ कुछ आसान चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी, वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपको नहीं पता, अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे भी बहुत सारी रील्स पड़ी हुई हैं पहले से। तो पापा भी मार्केट से आ गए थे और आज लेके आए थे वो वाइट वाले छोले। तो इन्हें हम देखते हैं कब बनाते हैं। आजकल तो मेरा तेल मसाला खाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। और साथ के साथ इतने सारे नींबू और खीरा, क्योंकि वो तो ये खाते ही हैं डेली के डेली। और मैं ना लहसुन पहले से ही छील के रखती हूँ ताकि जब मुझे कुछ बनाना हो ना तो बार बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े और फटाक से मैं तुरंत के तुरंत बना के हाजिर कर दूँ बिल्कुल आपके आगे। तो चलिए, पापा का तो सैलेड रेडी हो गया, मामा उनको खाना दे देंगी। अब हम चलते हैं बाबू की तरफ, क्योंकि अब उसे भी तो रेडी करना है भाई, उसे खड़ा करना है। 7 महीने का होने वाला है वो और मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा वेल डन हो। और इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ। उसके चलने से पहले मैंने उसे चलना सिखाया, क्योंकि मैंने उसे बताया बाबू ऐसे करो, बाबू ऐसे करो। और अब मैं उसे पकड़ के खड़ा होना सिखा रही हूँ, क्योंकि वो जब तक नहीं सीखेगा ना तब तक वो सीख नहीं पाएगा। सब लोग उसे गोद में लेके घूमते रहते हैं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप जब तक मेरे बच्चे का विकास करना नहीं चाहोगे उसका होगा ही नहीं। और आज मैं बाबू के लिए बना रही थी सेरेलैक, जिसकी रेसिपी मैंने अभी अपलोड नहीं की है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सेरेलैक पड़ा हुआ था, पर मैं उसे होममेड सेरेलैक देना चाहती थी, जिसमें मैंने पीनट्स और इसके साथ फ्राई किए हैं थोड़े से मखाने घी के साथ में। इज अ गुड फैट, इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप मोटे हैं ना तो आपको घी में सब्जियां बनानी चाहिए। बहुत ज्यादा घी नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच। तेल बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा। दुनिया की सारी बीमारियां तेल से होती हैं। हमारे यहाँ तो घर की खेती और घर का तेल होने के बावजूद हमारे अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं, तो मैं इस बारे में कमेंट ना ही करूँ तो अच्छा होगा। और अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ रात खाना खाने के बाद, मतलब 7 बजे के बाद। और इस टाइम पे मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं जितने भी मुझे मिले थे। और ये एक कॉर्नर सिर्फ बाबू की बोतलों का और बाबू की जरूरी चीजों का है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। और अभी देख लीजिए आप, मेरे साथ साथ सब लोग आज जल्दी जल्दी खा चुके हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। इतने अच्छी तरह से मैं बनाती हूँ, लेकिन हाँ सब्जी हमेशा बच जाती है जो मैं सुबह सुबह नाश्ते में कर लेती हूँ। और ये इतना सा बच गया है सूरन, जिसका मैं सुबह बनाऊंगी चोखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरन का चोखा मेरा फेवरेट, क्योंकि उसमें लहसुन की जो फ्रेग्रेंस आती है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जब तक मैं रूम में एंटर हुई, इन जनाब को देखिए, ये सो चुके हैं और साथ के साथ लेके सोए हैं चींटियों की दवा।
जी हाँ, मेरे यहाँ इतनी चींटियां कि रात को हम अपने अगल बगल भी खींच के ही सोते हैं। और ये जो आपके पास वाइप्स होती है ना, उसका जो ऊपर का होता है वो मैंने निकाल के इसको लगा दिया है यहाँ पे सॉकेट में, ताकि मेरा बच्चा कभी भी उंगली ना करे इसमें। ये इतने आराम से लग जाता है, बस आपको इसको उल्टा करके लगाना है, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ खोलने के लिए लगा दोगे तो वो अच्छे से प्लग पे लटकता रहेगा, जिसकी वजह से प्लग आपका टूट सकता है या फिर जो भी आप उसमें लगाओगे वो गिर सकता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस टाइम में खड़े रहने के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू सून।